हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आसान फिजिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था रिफ्रैक्टिंग सरफेस से फॉर्मूला कैलकुलेट किया था कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस। तो हमने एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया था माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू अपॉन वी, माइनस म्यू वन अपॉन वी प्लस म्यू टू अपॉन वी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। अब हम डिस्कस करते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक लेंस। तो फटाफट वीडियो को लाइक शेयर कर दें और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक लेंस। तो देखिए हाउ वी डिफाइन द लेंस। ठीक है, सो लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग का मतलब है एक साइड से आप इसके दूसरे साइड देख सकते हैं, एक साइड से दूसरे साइड देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये कैसा मीडियम है, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। तो क्या बताया लेंस, व्हाट डू यू मीन बाय द लेंस। तो लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम whose at least one surface is spherical and one plane or both the surface become spherical। क्या बताया, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम whose both surfaces become spherical or one surface is spherical and other is plane is called lens। ठीक है, now lens can be categorized into two ways। lens can be categorized into two ways। तो लेंस जो है हमारा वो दो टाइप का होगा। फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स लेंस, फर्स्ट वन इज व्हाट, कॉन्वेक्स लेंस, एंड सेकंड वन इज कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकंड वन इज व्हाट, कॉनकेव लेंस। सो लेंस की डेफिनेशन हो गई हमारी कि लेंस क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है whose both surface become spherical or one surface become spherical and other is plane। lens can be divided into two ways, convex lens or concave lens। so what is convex lens? the lens whose central part is thick, the lens whose central part is thick and extreme part is thin is called convex lens। lens whose central part is thick and extreme part is thin is called convex lens। and convex lens also diverges the light ray, sorry, converges the light ray। convex lens also converges the light ray, so it is called converging lens। converging lens, it is also called as converging lens। converging का मतलब हो गया ये लाइट रेस को एक पॉइंट पर रिकम्बाइन कर देगी, एक पॉइंट पर ला देगी, इसको कन्वर्ज करना कहते हैं। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या बताया, the lens whose central part is thick and extreme part is thin is called convex lens। now it converges the light ray, so it is called as converging lens, or sometimes convex lens is also called as double convex lens। double convex lens, it is also called double convex lens because lens basically तीन टाइप का होगा, एक होगा प्लेनो कॉन्वेक्स, एक होगा डबल कॉन्वेक्स और एक होगा कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो आपके सिलेबस में ये तीनों नहीं है, जिसमें से सिंपली अगर कोई डबल कॉन्वेक्स आपको रिप्रेजेंट किया है क्वेश्चंस में, डबल कॉन्वेक्स लेंस रिफर्स दैट इट सिंपली बी डिस्कस अबाउट द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज कॉनकेव लेंस। सो डेफिनेशन क्या होगी कॉनकेव लेंस की, द लेंस हुज सेंट्रल पार्ट इज थिन, द लेंस whose central part is thin and extreme part is thick, the lens whose central part is thin and extreme part is thick is called concave lens। and concave lens is also called, this is a concave lens, concave lens, concave lens is also called diverging lens। it is also called as what, diverging lens। So now concave lens is also called as diverging lens because it diverges the light ray। क्या करेगा, लाइट रे को फैला देगा। Sometimes it is also called as double concave lens, double concave lens, it is also called as double concave lens। so देखिए लेंस पढ़ा हमने, लेंस एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है whose both surface is spherical or one surface is spherical other is plane is called लेंस। इट इज ऑफ टू टाइप, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स क्या होगा, सेंट्रल पार्ट इज थिक, एक्सट्रीम पार्ट इज थिन, कॉन्वेक्स लेंस आल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस और डबल कॉन्वेक्स लेंस। सेकंड वन इज कॉनकेव लेंस, तो द लेंस whose central part is thin and extreme part is thick
is called as what? Concave lens. And it is also called diverging lens because it diverges the light ray. Sometimes it is also called as double concave lens. Okay. So now we discuss next topic, definition related to lens. Definition related to lens तो हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ. So first of all we discuss about what principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा? जैसे हमने कोई लेंस का फॉर्मेशन किया तो आप ध्यान दीजिए, एक तो स्फेरिकल सरफेस ही हो गई, इससे एक और स्फेरिकल सरफेस रिकम्बाइन कर दिया आपने. तो इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर होगा और इसका भी स्फेरिकल सरफेस का सेंटर होगा. एक इमेजिनरी लाइन जो इन दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करते हुए पास होगी, एक इमेजिनरी लाइन जो दोनों सेंटर्स को पास करेगी, उसको हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे. क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे. तो देखिए डेफिनेशन क्या कहा? the imaginary line joining the both the center of curvature of lens. The imaginary line joining the both the center of curvature of lens is called principal axis. क्या बताया? The imaginary line joining the both the center of curvature of lens. तो देखो ये पहले लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये सेकंड लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया. इस तरह से हमने एक कॉन्वेक्स लेंस बना दिया. तो the imaginary line passing through both the center of curvature of lens is called principal axis. तो इस केस में अगर हम देखें तो इसका देखिए प्रिंसिपल एक्सिस कुछ इस प्रकार से जाएगा. यहाँ कहीं इसका सेंटर रहा होगा, इस वाली सरफेस का, इस वाली सरफेस का एक और सेंटर रहा होगा C2. So the imaginary line joining the both the center of curvature of lens is called principal axis. Similarly इस केस में भी अगर हम देखते हैं तो देखिए इसका एक सेंटर इधर रहा होगा, इस सरफेस का C1 और ये अनदर सरफेस का हो गया C2. तो देखिए आप क्या कह सकते हैं? द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. सेकंड है ऑप्टिकल सेंटर. तो देखिए ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, द पॉइंट situated on the principal axis of the lens at which the light ray incident on the lens and after refraction from lens it passes undeviated. ये ऐसे भी कह सकते हैं the center point on the principal axis of lens at which light ray incident on the lens and after refraction from lens it passes undeviated. It passes undeviated is called optical center. This is called as optical center. तो क्या बताया? The light ray which incident on the lens, center point of the lens and after refraction from lens it passes undeviated. ये क्या कह सकते हैं? The light ray which incident on the principal axis of lens, ये ऐसे भी कह सकते हैं optical center is the point situated on the surface of the lens at center point of the surface of lens is called optical center at which light ray once incident then it passes undeviated. But this definition is true only for the thin lenses. किन के लिए ट्रू है ये वाली डेफिनेशन? इट इज ट्रू ओनली फॉर द थिन लेंसेस. ये थिन लेंसेस के लिए ट्रू है. ठीक है. तो आपको ऑप्टिकल सेंटर क्या बताया? इट इज ए पॉइंट सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द लेंस एट विच on the principal axis at which light ray incident on the lens and after refraction from lens it passes undeviated is called optical center. And optical center is always represented by O. Optical center is represented by O. अब हमको इसमें डिस्कस करना है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस. तो देखिए पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस. सो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की बात करें so देखिए the point on the principal axis of the lens, it is a point situated on the principal axis of the lens. ये lens हो गया हमारा, ये principal axis हो गई. so the point or the object situated on the principal axis of lens, then its image formed by the lens at infinity. और ऐसे भी कह सकते हैं the point on the principal axis of lens from which light ray incident on the lens and after refraction from lens they become parallel to the principal axis. It become parallel to the principal axis is called first principal focus. Is called what? First principal focus. और क्या बताया आपको? The point situated on the point object situated on the principal axis of the lens from which light ray incident on the lens and after refraction from lens
they become parallel to principal axis, or the image of object will formed at infinity is called first principal focus. is called what? First principal focus. सेम इसमें भी आप कह सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन में, इसमें अगर हम डिफाइन करें कि व्हाट डू यू मीन बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सो इट इज the point situated on the principal axis of the lens in the direction of which light ray incident on the lens, in the direction of which light ray incident on the lens, and after refraction from lens it become parallel to principal axis. After refraction from lens it become parallel to principal axis is called first principal focus. is called first principal focus. ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस आपको समझ आया? क्या बताया? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या बताया? इट इज ए पॉइंट सिचुएटेड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस फ्रॉम विच लाइट रे इंसिडेंट ऑन द लेंस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और इट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट सिचुएटेड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस फ्रॉम विच light ray incident on the lens and after refraction from lens they form their image at infinity. They form their image at infinity is called what? First principal focus, or the point on the principal focus of lens along the direction of which light ray incident on the lens and after refraction from lens it become parallel to principal axis is called first principal focus. नेक्स्ट वन इज सेकंड प्रिंसिपल फोकस. तो देखिए सेकंड प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं, उससे पहले फोकल लेंथ बता दें. तो द सेपरेशन बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, सेपरेशन बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. ओके, तो फोकल लेंथ क्या बताया? द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस इज कॉल्ड focal length is the distance between optical center and principal focus of lens is called focal length. पर देखिए हम तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस हो गया. अब हम डिस्कस करते हैं इसमें सेकंड प्रिंसिपल फोकस को. सेकंड प्रिंसिपल फोकस को डिस्कस करते हैं. देखिए तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होगा? Whenever the light ray incident parallel to principal axis of the lens, ये हमारा एक लेंस हो गया और इस लेंस के पैरेलल एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है. तो द लाइट रे विच इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस दे पास थ्रू अ पॉइंट, दे पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट is called second principal focus. This point is called what? Second principal focus. Or we can say that the light ray which incident parallel to the principal axis of lens, or we can say that the light ray which incident parallel to principal axis of lens and after refraction from lens this seems to be passing through a point. The light ray which incident parallel to principal axis of lens and after refraction from lens this seems to be passing through a point. This is called second principal focus. This is called what? Second principal focus. और आप इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि when an object is placed at infinity then the parallel incident light ray are incident on the lens and after refraction from lens they form their image at a point on the principal axis of lens is called second principal focus. और simply ऐसे भी कह सकते हैं कि the light ray which incident parallel to principal axis of lens and after refraction from lens they pass through a point, or the light ray which incident parallel to principal axis of lens and after refraction from lens it seems to be passing through a point which is called second principal focus. Focal length again same, the separation between optical center and principal focus of lens is called focal length. Separation between optical center and principal focus of lens is called as focal length. तो आइए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, रूल्स फॉर द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस. रूल्स फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस. तो इसमें कुछ रूल्स हैं. पहला रूल क्या है? द लाइट रे विच इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस. फर्स्ट रूल इज द लाइट रे विच इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस and after refraction from lens it pass through focus or seems to be passing through focus. It pass through focus. It is a real point for convex lens
एट इमेजिनरी वर्चुअल पॉइंट फॉर कॉनकेव लेंस। तो फर्स्ट रूल क्या है, द लाइट रे विच इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस इट पास थ्रू फोकस और सीम्स टू बी पासिंग थ्रू फोकस। फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल क्या है, इसका रिवर्स कर देना है। सेकेंड रूल बनाते समय सेकेंड रूल क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। सो सेकेंड रूल इज द लाइट रे विच इंसिडेंट फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, द लाइट ray which incident on the lens from principal focus of the lens or in the direction of principal focus of lens, the light ray which incident from the principal focus of the lens or along the direction of principal focus of lens and after refraction from lens it become parallel to the principal axis. Second rule. Rule number third is the light ray which incident on the optical center of the lens, the light ray which incident on the optical center of lens and after refraction from lens it passes undeviated and after refraction from lens it passes undeviated. फिर से रिवाइंड करते हैं तीनों रूल को। फर्स्ट रूल क्या है, the light ray which incident from parallel to principal axis of the lens, the light ray which incident on the lens parallel to principal axis of the lens, then after refraction from lens it pass through focus or seems to be passing through focus. Second one is the light ray which incident from the principal focus of the lens, the light ray which incident on the lens from principal focus of the lens or along the direction of principal focus of lens, then after refraction from lens it become parallel to the principal axis. Rule number third is the light ray which incident from optical center of the lens, the light ray which incident on the optical center of the lens and after refraction from lens it passes undeviated. So these are the three rules for the image formed by the lens. नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेंस मेकर फॉर्मूला विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो पढ़ते रहिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।